मैं आज आपको शब्द विचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। शब्द विचार की परिभाषा के रूप में देखिए, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये तीनों प्रकार की परिभाषाओं का एक ही अर्थ है। अब हम शब्द भेद के लिए चलते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार, उद्गम के आधार, और तीसरे इसको स्रोत के आधार पर भी समझा जा सकता है। दूसरा इसका सेकंड नाम है रचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। इसको एक दूसरे रूप में प्रकार्य के आधार पर। तीसरे इसको रूप परिवर्तन के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कई बार क्या है कि स्कूली स्तर से स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर भी कई बार गुमराह हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में किसी ने कह दिया उद्गम के आधार पर होते हैं, किसी में उत्पत्ति के आधार बता दिया, किसी ने स्रोत, जबकि है ये चीज़ एक ही। ऐसे व्युत्पत्ति रचना के आधार पर भी अलग अलग बता देते हैं। ऐसे व्याकरणिक प्रकार के आधार बता दिया, कहीं प्रयोग के आधार बता दिया, कहीं रूप परिवर्तन के आधार पर बता दिया। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूज गुमराह होने की स्थिति न हो। एक अर्थ के आधार पर तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तत्सम शब्द होते हैं, दूसरे तद्भव, शब्द, तीसरे देशज शब्द और चौथा जो शब्द है उसे विदेशी या विदेशज शब्द भी कहते हैं। इसके साथ ही इसका एक नाम
और भी है, वो है आगत शब्द। इसको परकीय शब्द भी से भी जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम संकर शब्दों के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तत्सम शब्द में जैसे आम, अग्नि, ग्रह इत्यादि हो सकते हैं। संस्कृत तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं। ये इनके मौलिक रूप में हिंदी में समाहित हो गए हैं। यह ये कहें कि इनको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। तद्भव में कालांतर में इनमें विकृति आई है, इसलिए इनमें परिवर्तन हो गया। इसलिए इसको आम्र को जैसे हम आम कहने लगे, अग्नि को हम आग, और गृह को जैसे हम घर कहने लगे। ऐसे असंख्य शब्दों को आप समझ सकते हैं। इसके बाद है देशज शब्द। देशज का मतलब देश में उत्पन्न हुआ हो। कुछ लोग इसके लिए ये भी कहते हैं कि देशज शब्दों का कोई स्रोत का पता नहीं चलता। इसलिए क्या है कि स्थानीय आधार पर, प्रांतीय आधार पर, ये हमारे देश में आदिम जातियां थी, संथाल थे, और भी कई दुनिया भर की जातियां रही हैं। उनके जो शब्द हैं वो आवश्यकता अनुसार हिंदी में समाहित हो गए हैं। तो ये शब्द जैसे खिचड़ी, खिड़की, खाट, ऐसे असंख्य शब्द इसमें भी आते हैं। विदेशी हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से लेकर के आज तक क्या है कि विभिन्न जातियां कभी आक्रमण के तौर पर, कभी व्यापार के तौर पर आती रही हैं। जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीस आए, अरब देशों के आए, तुर्किस्तान के आए, काबुल से भी आए, और सर्वविदिता अंग्रेज आए। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो दूसरे देशों से आने वाली जो संस्कृति के लोग हैं उन सबको क्या है कि आत्मसात करती है। तो इन शब्दों के अंदर हम ले सकते हैं जैसे कागज, बम, बूट, स्कूल, ऐसे असंख्य शब्द हैं जो हम सब जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जैसे हमारे यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द थे, तो कुछ शब्द ऐसे भी थे, विदेशी शब्द ऐसे आए जो अपने वहाँ के जो रूप था वो अलग प्रकार का था, और यहाँ आकर के उनका रूप अलग हो गया। जैसे हम बोलते हैं सड़क। सड़क अरबी भाषा का शब्द है, परंतु इसका जो तत्सम रूप था वो क्या था? सकर था। और ऐसे भी हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे थे, ये तो हो गए विदेशी शब्दों का रूप। और अब आ जाइए संकर शब्द। संकर शब्दों में हम देख सकते हैं जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आवश्यकता अनुसार हमने गढ़ लिया, जैसे